Me, Dr. Atul Kumar Bhatnagar from Government PG College, Khetadi. Yesterday we were discussing various nature and characteristics of human motivation. Today, in that context, we just start further important point, and that is, it is totally different from moral. हमारा जो मोटिवेशन है वो मोरल से अलग है. मनोबल एक अलग चीज है, अभिप्रेरणा अलग चीज है. अभिप्रेरणा में किसी भी व्यक्ति की काम करने की इच्छा को हम प्रेरित करते हैं थ्रू नंबर ऑफ प्रोसीजर्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल वेज जो है उसके जरिए हम उसकी काम करने की इच्छा को प्रेरित कर देते हैं ताकि वो एक सर्टेन टास्क, सर्टेन ऑब्जेक्ट को अचीव कर सके. जबकि मोरल एक टोटली डिफरेंट चीज है जिसमें व्यक्ति का जो काम करने का बल है, मन का जो बल है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो मोरल में बी अप और मोरल में बी डाउन, लो. तो इन दैट सिचुएशन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर by which you can say the moral of a particular human being is a low, and in other institution where we are giving some sort of facilities, job securities, environment, attitude of management, जो सारी वातावरण बनाती है किसी संगठन के अंदर, वो यदि पॉजिटिव है, अच्छा है, बेटर है, तो वहाँ के लोगों के कर्मचारियों का मोरल ऊंचा होगा. तो मोरल इज लिटिल बिट डिफर फ्रॉम दिस मोटिवेशन. उद्दीपक या कह सकते हैं हम उद्दीपन का कार्य है. मोटिवेशन क्या है कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है. मैंने कहा ना, मानसिक और शारीरिक दो तरह की आपके पास क्षमताएं होती हैं. तो मानसिक रूप से जो आपकी क्षमताएं हैं, मानसिक रूप से जो आपका जो एरिया है, उसको मोटिवेशन प्रभावित कर देता है ना. इसलिए यहाँ हमें समझाना है, और हैब ने भी इस बात को बहुत अच्छे ढंग से कहा है कि मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, सेंसरी जो इवेंट्स हैं, वो दो तरीके के हैं, जिसमें संकेत और उद्दीपन, ये दो तरीके के हैं, और अभिप्रेरणा उद्दीपन का पहलू है ना. बिना संकेत के उद्दीपन पहलू विद्यमान नहीं रह सकता. अर्थात कहने का आशय यह है कि अभिप्रेरण उद्दीपन का कार्य करता है, प्रभावित करता है उस लक्ष्य को अचीव करवाने में. मानव की जितनी भी शक्तियां हैं निष्क्रिय, उनको उत्तेजित करते हैं. नेचुरली उत्पादकता में वृद्धि करता है मोटिवेशन. एक मोटिवेटेड आदमी, एक मोटिवेशन लिया हुआ इंसान अधिक प्रोडक्टिव होता है, अधिक अच्छे ढंग से श्रेष्ठ कार्य करता है. तो डेफिनेटली उसकी मोटिवेशनल जो पावर्स हैं, उसकी जो प्रोडक्टिविटी की जो पावर है, वो अधिक बढ़ी हुई होती हैं, उसमें वृद्धि करती है. कौन? मोटिवेशन. अभिप्रेरणा की धारणा प्योरली साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है. मैकफर्लैंड ने इस बात को कहा था, भाई मनोविज्ञान है आदमी के मनोविज्ञान का मतलब आपके मन को, आपके साइकोलॉजी को स्टडी करने के बाद हम कर्मी जो हमारा वर्कर है, हमारा पर्सनल है, हमारा जो वर्किंग स्टाफ है, उसको वित्तीय और अवित्तीय प्रेरणाएं प्रदान करके उसके मन में काम के प्रति एक नई धारणा जो है जागृत कर देते हैं. इसके बाद आता है बच्चों कि ये एक वृत्तीय प्रक्रिया है. वृत्तीय, सबसे पहले वृत्तीय माने इट्स अ काइंड ऑफ ए साइकिल. फर्स्ट ऑफ ऑल तनाव जो भी है, जो भी हमारी आवश्यकताओं के प्रति जो जागरूकता है, उस काम को हम डिसाइड करते हैं. फिर हम उन क्रियाओं को खोजते हैं, फिर आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और स्थिति का मूल्यांकन करके नवीन आवश्यकताओं को खोजने का कार्य करते हैं. अर्थात अभिप्रेरणा एक साइकिल के अंदर काम करती है, जो आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता से उत्पन्न, तनाव से उत्पन्न होती है. व्यक्ति इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे कामों को खोजता है, करता है, साधनों को, है ना. आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर व्यक्ति क्या करता है? अपनी स्थिति का इवैल्यूएशन करता है और नवीन आवश्यकताओं की खोज करता है. बेसिकली इसी साइकिल के अंदर मोटिवेशन काम करती है. ये बात आपको इस बिंदु के अंदर समझानी. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. बाकी का हम आगे अध्ययन करेंगे.